आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के अंदर छिपे गहरे सबक को समझेंगे। ये कहानी है दोस्ती की, जिम्मेदारी की और ये भी कि जब हम कुछ नहीं करते तो उसका नतीजा क्या होता है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। अगर एक जा रहा है तो दूसरे को भी मेहनत करने की क्या जरूरत। ये शब्द हैं टूटू खरगोश के, और सच कहूं तो यही एक सोच, यही एक सवाल पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है आलसी और मेहनती। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे टूटू और चीकू की दोस्ती की नींव ही मतलब शुरू से ही थोड़ी टेढ़ी थी। तो कहानी में है दो दोस्त। एक तरफ है टूटू खरगोश, भाई उसका तो सीधा हिसाब है, देर से उठना, काम से बचना और बस दूसरों से उम्मीद करना, और हाँ, अपने हिस्से से ज्यादा खाना। और दूसरी तरफ है हमारी चीकू गिलहरी, सुबह जल्दी उठना, मेहनत से खाना जमा करना और दरियादिली से उसे बांटना भी। अक्सर टूटू के हिस्से का काम भी वही करती थी। ये दोस्ती कितनी एक तरफा थी। और सुनिए जरा टूटू के बहाने। अरे मैं तो कल रात देर तक मीठी गाजर खा रहा था, तुम ही मेरे लिए कुछ ले आती। मतलब कमाल है, अपने मजे को अपनी जिम्मेदारी से भागने का बहाना बना दिया और सारा का सारा बोझ सीधा चीकू के कंधों पर। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। इसका नाम है सुविधा की दोस्ती। और यहीं से ये असंतुलन, ये इम्बैलेंस धीरे धीरे एक तरह का शोषण बनने लगता है। देखिए टूटू कैसे बात को घुमाता है। अरे ये तो अच्छा है ना, तुम तो मेहनती हो, एक काम करो, फिर से जाओ और मेरे लिए भी कुछ ले आना। वाह, मतलब वो चीकू की मेहनत को मान तो रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो उससे और काम करवा सके। उसके लिए चीकू की मेहनत बस अपनी एक सुविधा थी। लेकिन क्या जंगल में सब चीकू की तरह थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब टूटू अपने दूसरे दोस्तों रिंकू और बिल्लू के पास गया तो उन्होंने साफ कह दिया, क्या तुमने हमें वो बेवकूफ चीकू समझा है? गाजर चाहिए तो हमारे साथ चलो, मेहनत करो। इससे एक बात तो साफ हो जाती है ना? टूटू का ये आलस और उसकी ये चालाकी सिर्फ और सिर्फ चीकू के साथ चलती थी। और फिर कहानी में आती है मिंटी। मिंटी वो दोस्त है जो कड़वा सच बोलती है। वो चीकू के पास जाकर सीधा सीधा कहती है वो आलसी है, मतलबी है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मिंटी ने आईना दिखा दिया था, एक ऐसी दोस्ती का जिसमें चीकू का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन इतनी चेतावनियों के बाद भी चीकू अपनी जगह से नहीं हिली। वो वफादार बनी रही। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि टूटू एक अच्छा दोस्त है और वो एक दिन जरूर बदलेगा। और बस इसी एक उम्मीद के सहारे ये रिश्ता चलता रहा, जब तक कि वो एक ऐसे मोड़ पर नहीं आ गया जहां से टूटना तय था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से में, अपरिहार्य संकट। वो पल जब चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि अब उन्हें संभाला नहीं जा सकता। तो देखिए ये सब कैसे हुआ। पहले दिन चीकू ने टूटू और खुद के लिए दोगुनी मेहनत की। दूसरे दिन उस मेहनत का असर उसकी सेहत पर दिखने लगा, वो कमजोर हो गई। तीसरे दिन तक जब थकी हारी चीकू खाना नहीं ला पाई तो टूटू को उस पर गुस्सा आ गया। और चौथे दिन टूटू ने देखा कि चीकू अपनी मांद में तेज बुखार में बेहोश पड़ी है। ये एक एक दिन हमें दिखाता है कि कैसे टूटू के कुछ न करने का सीधा असर चीकू की जान पर बनाया था। और ये था वो ब्रेकिंग पॉइंट, वो पल जब सब कुछ थम गया। और फिर से मिंटी सामने आई, और इस बार उसके शब्द टूटू के लिए किसी चांटे से कम नहीं थे। वो कई दिनों से बीमार थी, पर तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तो होना ही था। सोचिए ये शब्द सुनकर टूटू को कैसा लगा होगा। ये कोई इल्जाम नहीं था, ये वो कड़वी हकीकत थी जिसे वो अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन हर संकट अपने साथ एक मौका भी लाता है, और हम अब कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, प्रायश्चित और सीख। यहां हम देखेंगे कि कैसे इस बड़े संकट ने टूटू को पूरी तरह से बदल दिया। और इस बार टूटू ने सिर्फ बातें नहीं की, उसने काम किया। सबसे पहले वो भागा भागा जंगल गया और चीकू के लिए जड़ी बूटियां ले आया। फिर पूरे 2 दिन तक उसने चीकू की देखभाल की, उसके लिए खाना लाया। और जब चीकू ठीक हो गई तो वो रुका नहीं, उसने इतनी मेहनत की कि दोनों के लिए खाने का एक बड़ा भंडार बना लिया। ये था असली बदलाव, आलस से जिम्मेदारी की तरफ। और सबसे बड़ी बात, टूटू अब समझ चुका था। उसने खुद चीकू से कहा, अब अगर हम में से कोई एक बीमार पड़ा तो दूसरे को काम करना होगा, है ना? इस एक लाइन में उसकी पूरी सोच बदल गई थी। दोस्ती अब उसके लिए कोई सुविधा नहीं थी, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी बन गई थी। तो आखिर इस कहानी की सीख क्या है? पहली, कि सच्ची दोस्ती एक पार्टनरशिप होती है,
कोई एक तरफा सौदा नहीं। दूसरी, कि अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। तीसरी, किसी प्रॉब्लम को अनदेखा करने से वो खत्म नहीं होती बल्कि और भी बड़ी हो जाती है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी-कभी हमें बदलने के लिए जिंदगी में एक बड़े झटके की, एक संकट की जरूरत पड़ती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो हम सबको सोचना चाहिए कि जब हम कुछ नहीं करते, जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो उसकी कीमत आखिर कौन चुकाता है।